सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हाँ तो भाई साहब 2019 आ गया है और अभी जो इंटरनेट हम लोगों को मिल रहा है ना काफ़ी तेज़ है। हम लोगों को 4G में काफ़ी अच्छा स्पीड मिल जाता है। पर क्या हमारा इंटरनेट आज के डेट में सही में फास्ट है? तो चलिए आज कंपेयर करते हैं हमारा जो इंटरनेट स्पीड है इंडिया में, उसका सब कुछ एक्चुअली प्राइसिंग पर जीबी एंड एवरीथिंग एल्स बाकी दुनिया में जो है उससे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टैग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हो टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से तो आपको तो पता ही है क्या करना है। लाइक कर देना है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भैया आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट स्पीड के बारे में। और 2019 चल रहा है, हम लोगों को 4G मिल गया, 5G आने वाला है। तो भैया क्या ऐसे में हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो सही में compete कर सकता है बाकी दुनिया के साथ? तो देखिए मेरे पास कुछ डेटा है जो मेरे पीसी पे है, जो मैंने कलेक्ट किया है और इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी कंपेयर करते हैं इंडिया को बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो दोस्तों इंटरनेट स्पीड के मामले में अगर मैं कहूँ, इंटरनेट का जो बेसिक एवरेज स्पीड जो कैलकुलेट किया गया था 2017 में वो था 6.1 Mbps का मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड, ये हम लोगों को मिल जाता था। अब अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ में कैसा है। तो भैया सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2017 का Q1 फर्स्ट क्वार्टर का जो रैंकिंग था। तो साउथ कोरिया इसमें सबसे आगे है, 28.6 Mbps का स्पीड है साउथ कोरिया में। और इसके बाद हम लोग अगर हांगकांग की बात करते हैं वो है 4th पोजीशन पे और उसका है 21.9 Mbps। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो उसका जो एवरेज इंटरनेट स्पीड है ना वो है 18.7 Mbps। तो 2017 के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कंट्री का तो भैया पोजीशन है 89 और यहाँ पे जो स्पीड है ना 6.5 Mbps। मतलब आप सोच लो किस स्पीड से हम लोग इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं। ऑलमोस्ट 1/4 स्पीड एवरेज स्पीड के मामले में इंडिया का है पूरे, मतलब जो टॉप कंट्री है उससे। और जो टॉप कंट्री है ना वो साउथ कोरिया है 28.6 Mbps के साथ। और अगर हम लोग बात करते हैं साउथ कोरिया की तो यहाँ पे 28.6 अगर है ना तो 5 टाइम्स ज़्यादा ऑलमोस्ट है हमारे इंडिया से, 5 टाइम्स ना भी हो 4.5 टाइम्स। तो समझ लो ब्राउजिंग स्पीड उनका क्या रहता होगा 2017 में। अभी तो फ़िलहाल 2019 आ गया है और बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं। अभी इंडिया को डिजिटाइज करने का बहुत मतलब भयंकर वाला कोशिश हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और उसके बाद 2019 में अगर अब हम लोगों के पास जो है ना वो है मोबाइल डाउनलोड स्पीड बाय ओपन सिग्नल। तो ये जो है ना मैं ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप विकिपीडिया पे भी चेक कर सकते हो क्योंकि ये विकिपीडिया का इन्फॉर्मेशन है। तो ये एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे ना मोबाइल डाउनलोड स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को तो भैया रात में आधी रात अगर हो जाए तो 8 से 12 Mbps का स्पीड मिल ही जाता है। और यहाँ पे हम लोग Mbps की बात कर रहे हैं, बिट्स नॉट बाइट, छोटे वाले बी की बात, बड़े वाले बी की नहीं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बिट्स की बात हो रही है, बाइट्स की नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना ओपन सिग्नल का जो रिपोर्ट है मई 2019 का, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो साउथ कोरिया का स्पीड है ना जो एवरेज स्पीड है मोबाइल डाउनलोड का वो है 52.4 Mbps। शौक तो लगा ही होगा आपको, मुझको भी लगा था जब मैं ये देख रहा था। इसीलिए मैंने सोचा आज सारा वीडियो कैंसिल करो, यही वीडियो बनाओ क्योंकि देखते हैं ना हमारा इंडिया किस पोजीशन पे है। अब उसके बाद है नॉर्वे, जहाँ पे है 48.2 Mbps। और उसके बाद है कनाडा 42.5 Mbps। और सिंगापुर है
5th पोजीशन पे। उसके पहले नेदरलैंड 42.4 Mbps, सिंगापुर है 39.3 Mbps, ऑस्ट्रेलिया है 37.4 Mbps से 6th पोजीशन पे। और यूएस की अब हम लोग देखते हैं ना जापान का, तो जापान का है 33 Mbps। ये भी बहुत अच्छा एक स्पीड है अगर आप मोबाइल डेटा की बात कर रहे हो। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ पॉपुलर कंट्रीज़ की देखते हैं, तो जापान तो है 10th पोजीशन पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड का भी कुछ कम नहीं है, 15th पे है 27.3 Mbps के साथ। और अगर हम लोग बात करते हैं जर्मनी की, तो वो है 24th पोजीशन पे 22.6 Mbps के साथ। अब अगर हम लोग चलते हैं हांगकांग के स्पीड को अगर हम लोग देखते हैं, तो हांगकांग का स्पीड है 16.7 Mbps 38th पोजीशन पे। और सोच लो वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, फिर भी इतना मिल रहा है, मतलब रश आवर में भी एवरेज स्पीड इतना मेंटेन किया हुआ है। अभी हम लोग चलेंगे इंडिया पे, जो कि है आप सोच लो किस पोजीशन पे होगा। शॉक फिर से आपको लगने वाला है, इंडिया है 74th पोजीशन पे 6.8 Mbps के साथ। 2 सालों में क्या डेवलप हुआ, 4G आ गया, 5G आने वाला है, लेकिन इंटरनेट स्पीड क्या डेवलप हो रहा है क्या? हम लोगों को ज़्यादा इंटरनेट स्पीड मिल रहा है? ऐसा तो कुछ भी दिख नहीं रहा यार। इंडिया का क्या होगा, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के बाद आने वाले कंट्रीज़ की, तो थाईलैंड, पाकिस्तान। थाईलैंड है 5.6 Mbps के साथ, 5.7 Mbps के साथ 77th पोजीशन पे। और पाकिस्तान है 76th पे 6.2 Mbps के साथ। तो भैया पाकिस्तान से भी हम लोग थोड़ा कुछ आगे नहीं निकल पाए भैया। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिजिटल इंडिया का, लेकिन हम लोग पाकिस्तान को भी पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसका GDP उतना है जितना हमारे मतलब पूरा पाकिस्तान का यार GDP ही कितना है यार, 20% भी नहीं होगा इंडिया का, फिर भी हम लोग पाकिस्तान को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ना, इसके थोड़े नीचे ही बांग्लादेश है 5.7 Mbps के साथ, और उसका पोजीशन है 78। तो दोस्तों हम लोग ना, इराक जो लास्ट कंट्री है वो है 1.6 Mbps। उतना कुछ खास हम लोगों के लाइफ में हो नहीं रहा दोस्तों, हम लोगों की झंड लगी हुई है और हम लोगों की झंड की जा रही है। वैसे मतलब एयरटेल द फास्टेस्ट 4G नेटवर्क इन इंडिया भैया, फास्टेस्ट से फास्टेस्ट, कितना फास्टेस्ट, वैसे 1.5 या 2 Mbps मिलता है आपके रश आवर में आपके एयरटेल पे। और जियो का तो बात छोड़ ही दो यार, बस पेज खुल जाए उतना काफ़ी है रश आवर में। तो दोस्तों जो सिचुएशन है इंडिया का उतना कोई सही नहीं है। तो अब अगर हम लोग डेटा प्राइसिंग की बात करते हैं ना, क्योंकि प्राइस भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना देखने वाली बात ये है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े कंट्रीज़ के बारे में। तो प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान का 33rd पोजीशन पे है। और यहाँ पे पर GB के लिए पाकिस्तान में पे करना पड़ता है 258 रुपीज़ 73 पैसा। तो भैया पाकिस्तान का तो सही में प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंटरनेट के लिए, मतलब पर GB डेटा के लिए। और नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे है 256 रुपीज़ 53 पैसा। अब हम लोग चलते हैं कुछ बड़े कंट्रीज़ की तरफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो प्राइसिंग है ना वो है 3.48 उनका जो करेंसी है उसमें। तो बेसिकली हमारे कंट्री से मतलब इससे ज़्यादा है। पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है 50th पे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फ्रांस का, तो फ्रांस भी पोजीशन पे है 62nd पोजीशन पे है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कतार की, तो वो है 98th पोजीशन पे। और उसके बाद सऊदी अरेबिया की बात अगर हम लोग करते हैं, तो वो है 122 पोजीशन पे। और यूएस हम लोगों को यूएस ढूंढना है। यूएस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो है 182 पोजीशन पे। और उसका जो प्राइस है
$12.37 पर GB, तो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे शॉकिंग सी बात है, इंडिया है फर्स्ट पोजीशन पे, जिसका प्राइसिंग है 18.5 रुपीज़ पर GB। तो इंडिया इस मामले में सबसे आगे है। प्राइसिंग के मामले में इंडिया में पर GB का कॉस्ट आपको 18.5 रुपीज़ पे करना पड़ता है। यहाँ के बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इससे ज़्यादा पे करना पड़ता है। करेंसी उनकी यूज़ हुई है इस शीट पे, तो मैं आपके साथ एक्यूरेट प्राइस नहीं शेयर कर पा रहा, लेकिन ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि किस कंट्री में कितना प्राइस है। वैसे भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे बढ़िया बात ये तो है कि इंडिया में 18.5 पैसा में हम लोग 1 GB डेटा ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एवरेज प्राइस है पर GB ऑफ डेटा। अगर आप किसी भी प्लान्स को चेक करो, एवरेज प्राइस यही रहेगा। तो दोस्तों देखने वाली बात ये है ना, हम लोग स्पीड के मामले में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। ये डिजिटल इंडिया एंड ऑल जो भी कुछ हुआ यहाँ पे करने के बाद भी 0.7 Mbps का स्पीड हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिला है और ज़्यादा कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है स्पीड में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको अगर याद हो, हम लोग पहले 300 रुपये पे करते थे पर GB के लिए, लेकिन जियो आने के बाद और जो डिजिटल इंडिया जो हुआ है मूवमेंट, उसके बाद ना प्राइस बहुत कम गया है, 20 टाइम्स कम गया है प्राइस। तो 20 टाइम्स कम हम लोग पे करते हैं अभी इंटरनेट के लिए। तो दोस्तों कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस बाकी हैं, थोड़े की ज़रूरत है, स्पीड भी बढ़ जाए यही आशा है। और ये जो कंपैरिजन वीडियो था ना, ये मैंने आज इसलिए बनाया क्योंकि आप जान पाओ कि हम लोग किस पोजीशन पे हैं, हम लोगों को कैसा स्पीड मिल रहा है इंडिया पे। अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखें ना, तो स्पीड के मामले में चलो सही मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये स्पीड जो है ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड अगर कम होता है, इतना कम स्पीड होता है कंजेशन में और इतना कम स्पीड हम लोगों को मिलता है, तो हम लोगों का बहुत काम रुक जाता है, बहुत काम में लेट होता है। और आज के डेट में जहाँ इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे स्पीड अगर कम होना तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर एक फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं, मान लो 1 GB का है, तो उसके लिए हम लोगों को रात भर PC लगा के रखना होगा। या अगर आपके पास एक्ट फाइबर या ऐसे कोई ब्रॉडबैंड हैं जो फाइबर पे चलते हैं, 25 Mbps का स्पीड मिलता है, तो उसमें आपको ज़्यादा स्पीड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ़ोन के भरोसे हो तो एक रात तो लग ही जाएगा 1 GB डेटा अपलोड करने में, जहाँ पे अदर कंट्रीज़ में फ़ोन के थ्रू अपलोड करने में आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है आपके प्रोडक्टिविटी में। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये पहुँच पाए एयरटेल, जियो, ट्राई वालों के पास, वोडाफोन वालों के पास, ताकि वो लोग भी ये चीज़ देखें और इस कंपैरिजन को देख के अगर कोई स्टेप लेंगे तो भैया हमारा जो कंट्री है ना वो थोड़ा सुधर जाएगा इंटरनेट के मामले में और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इससे हमारे GDP पे बहुत असर आएगा, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल इंडिया में इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट के स्पीड के बिना हम लोग सही तरीके से प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।